दोस्तों पिछले 2 महीनों से जिन्होंने सरकार की नीतियों के खिलाफ वीडियो बनाया, इन चाटुकारों के जैसा मोदी जी का चाटा नहीं, उनका अकाउंट डिलीट किया जा रहा है। यह मोदी जी की इरादों के बारे में बहुत कुछ बताता है। गाइज, आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहता हूं जो शायद आपने कहीं और नहीं सुनी, क्योंकि जो लोग इस बारे में बात कर सकते थे उनकी आवाज़ें एक एक करके बंद की जा रही है, और जो बताने लायक हैं वह सरकार का तलवे चाटने में लगे हैं। उल्टे खबर तो ये आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रंप का फोन तक नहीं उठा रहे। ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। फोन उठा ले मेरा बहुत। यह कोई एक्सग्रेशन नहीं है, यह कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, यह हो रहा है अभी आपकी आंखों के सामने। दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, आपको मैं बताता हूँ। और अगर आप आज चुप रहें तो कल जब आपकी बारी आएगी तो बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका बाप मोदी मेरी गाड़ मार ले, मैं वोट मोदी दूंगा। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। नस मार देंगे अभी हम, नस काट लेंगे मोदी के लिए। लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं। मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसमें भारत स्थापित किया। अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है? उसके डॉलर की औकात है ना, यहाँ आ जाएगी। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? मोदी जी हमारा पापा है। हाँ, मोदी जी हमारा पापा। मोदी ऐसा पैदा होने सकेगा, भगवान है, दूसरा राम अवतार है, मोदी। गाइज, 1988 का साल, जब एक आदमी ने सपना देखा कि इस देश को एक न्यूज चैनल चाहिए जो सच बोले, बिना डरे, बिना बिके। उस आदमी का नाम था दोस्त प्रणय रॉय, और इस चैनल का नाम था दोस्त एनडीटीवी। दशकों तक इस देश की सबसे बड़ी खबरें, सबसे बड़े इंटरव्यू, सबसे बड़े इलेक्शन एनडीटीवी से कवर हुए। दोस्त कारगिल हो, गुजरात राइट्स हो, 2004 का इलेक्शन हो या 2014 का, एनडीटीवी वहाँ था हमेशा। लेकिन फिर दिसंबर 2022 आया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दोस्त अडानी ने एनडीटीवी में 64% की हिस्सेदारी ले ली, और देखते देखते वो चैनल प्रणय रॉय का जो सपना था उनके हाथों से निकल गया। प्रणय रॉय और राधिका रॉय जो अपने चैनल का चेयरमैन और डायरेक्टर थे, उनका पद अपना खाली करना पड़ा। दोस्त रवीश कुमार जो एनडीटीवी की सबसे बड़ी आवाज़ थी, जिन्होंने कहा था, क्या है, मैंने कहा कहीं संविधान में लिखा है कि पत्रकार न्यूज़ पढ़ेगा तो स्टूडियो में ही पढ़ेगा, कहीं पढ़ देगा, पार्क में पढ़ देगा, गाड़ी में पढ़ देगा, नहीं होगा तो बाथरूम बंद करके जैसे गाते हैं वैसे न्यूज़ पढ़ देंगे। इसमें क्या है? करो जो करना है करो, बैन करना है बैन करो, बंद करना बंद करो, जो करना है करो। उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। एक पूरा युग खत्म हो गया दोस्त पत्रकारिता का। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्त। आज 76 साल की उम्र में प्रणय रॉय एक हाथ में माइक और दूसरे हाथ में मोबाइल लेकर बिना बड़े स्टूडियो के, बिना किसी हेवी सेटअप के नेताओं से सवाल कर रहे हैं। पत्रकारिता को जिंदा रखे हैं। उन्हें पैसों की जरूरत नहीं है, उन्हें फेम की भी जरूरत नहीं है, उन्हें बस एक चीज़ चाहिए, सच्चाई के साथ खबर पढ़ने की जगह। Once again, we are excited to travel around the states to report on whether there's a swing in votes. गाइस, जॉब और जर्नलिज्म में बहुत बड़ा अंतर है। जॉब छिन जाए तो इंसान रुक जाता है, लेकिन जर्नलिज्म छिन जाए तो इंसान और तेज चलने लगता है। प्रणय रॉय ने साबित कर दिया कि जर्नलिज्म कोई इमारत में नहीं होती है, यह इरादों में होती है। लेकिन रुकिए दोस्त, अब शायद आप सोच रहे हो कि भाई मैं कोई बड़ा चैनल नहीं हूँ, मैं तो एक छोटा क्रिएटर हूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सुनिए ध्यान से। पिछले कुछ महीनों में इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर्स के अकाउंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पर सवाल उठा रहे थे, बिना नोटिस के, बिना कोई रीजन बताए, बिना सुनवाई का मौका दिए डिलीट किए जा रहे हैं। कोई बड़ा स्टूडियो नहीं है उनके पास, कोई बड़ा नाम नहीं था, बस एक मोबाइल था और एक सवाल था, और वही सवाल उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई दोस्त। और यह सिर्फ छोटे क्रिएटर्स की बात नहीं है। मोल्टिक्स एक एस्टैब्लिश्ड डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है। सालों से यह प्लेटफॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट की खबरें दे रहा था, लोगों की आवाज़ उठा रहा था और सरकार सवाल पूछ रहा था। और फिर मार्च 2026 में आईटी एक्ट की सेक्शन 79 थर्ड बी के नाम पर गवर्नमेंट ने मोल्टिक्स का फेसबुक पेज पूरे इंडिया में रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बिना नोटिस के, बिना रीजन के, बिना हियरिंग के। और गाइस, फेसबुक के बाद अब मोल्टिक्स का इंस्टाग्राम पेज भी डिलीट कर दिया गया। एक झटके में सालों की रिपोर्टिंग, लाखों फॉलोअर्स का ट्रस्ट, सब खत्म। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर में नोटिस लिया है, लेकिन पेज अभी भी बंद है। हियरिंग 23 अप्रैल की होगी, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका है। और जब प्लेटफॉर्म बंद करने पर भी काम न चले दोस्त, तो एक और हथियार निकाला जाता है, डिफेमेशन केस का, करोड़ों का। मुकेश मोहन एक क्रिएटर जो इंस्टाग्राम पर रील बनाता है, उन्होंने सवाल पूछा और जवाब में आया 50 करोड़ का नोटिस नितिन गडकरी की तरफ से।
जरा सोचिए, एक आम जर्नलिस्ट, एक आम क्रिएटर जिसके पास शायद घर EMI मुश्किल से जाती हो, उस पर 50 करोड़ का केस। यह न्याय नहीं है, यह एक मैसेज है, एक साइलेंट मैसेज बाकी सभी जर्नलिस्ट और क्रिएटर्स को कि देखो इसने सवाल पूछा, अब देखो इसके साथ क्या हुआ। अब तुम सोचो, क्या तुम भी सवाल पूछोगे? इसी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों चिलिंग इफेक्ट। सीधे बंद नहीं करते, धीरे धीरे डरा डरा करके कि लोग खुद बंद हो जाए, सवाल पूछना बंद कर दे, सच दिखाना बंद कर दे, इन्वेस्टिगेट करना बंद कर दे, आवाज़ बंद। और जब आवाज़ बंद हो जाती है दोस्त, तो जो चाहो वो करो, कोई नहीं पूछेगा। यही तो मकसद है।